हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होनेस्ट स्टडी सेंटर में। फ्रेंड्स, हम लोग एमपी एक्साइज कांस्टेबल 2023 के जीके और साइंस के प्रीवियस पेपर को कवर कर रहे हैं ताकि आने वाली आगामी एक्साइज कांस्टेबल की परीक्षा में एक भी प्रश्न न छूटे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पल पल आने वाली अपडेट्स आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के ब्रेल संस्करण का लेखक है? तो एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक किसने लिखा था? तो ये नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा हाल ही में किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट खोला गया है? ये तो करेंट हो गया, पूछेगा नहीं। वैसे पंजाब में खोला गया था, ठीक है। कहा? तो पंजाब में। करंट अफेयर्स पूछेगा नहीं, अब रिपीट नहीं होगा। नेक्स्ट, हरि गौतम समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हरि गौतम समिति जो है यूजीसी की स्थिति की समीक्षा करने से संबंधित है, ठीक है। हरि गौतम समिति यूजीसी की स्थिति की समीक्षा करने से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समिति ने काले धन के उन्मूलन की सिफारिश की थी? काले धन के उन्मूलन की सिफारिश की थी चिल्लिया समिति ने। किसने? तो चिल्लिया समिति ने किया था, ठीक है, काले धन की सिफारिश। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन शीर्ष पर है? ये तो करेंट हो गया, जो कि अब रिपीट नहीं होगा, ठीक है। ये भी करंट हो गया, पूछेगा नहीं अब। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना किस शहर से शुरू की गई थी? तो ये पटना से शुरू किया गया था। कहां से? पटना से, याद रखना है, पटना से शुरू किया गया था। नेक्स्ट, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत वयस्क शिक्षा के लिए नया पद क्या है? सभी के लिए शिक्षा, ठीक है। एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा। नेक्स्ट, समग्र समग्र शिक्षा योजना कब शुरू की गई थी? तो ये आपका 2018 में शुरू किया गया था। कब किया गया था? 2018 में। नेक्स्ट, चैतन्य बंगाल के संत और समाज सुधारक थे जिन्होंने पंथ को लोकप्रिय बनाया। किस पंथ को लोकप्रिय बनाया था? तो ये बनाए थे आपके कृष्ण, ठीक है। क्या हो जाएगा? कृष्णा। सूफीवाद में प्रयुक्त सिलसिले शब्द से आप क्या समझते हैं? यह पीर और मुरीद के बीच की एक श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। नेक्स्ट, मीराबाई अछूत मानी जाने वाली जाति के एक संत रविदास की शिष्या बनी। याद रखना है, किसकी? तो रविदास की ये शिष्या थी मीराबाई। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने किस वर्ष भारत से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की थी? 1893 में। नेक्स्ट, किसी भूमि के टुकड़े पर प्रति वर्ष उगाई जाने वाली फसलों की संख्या को शस्य सघनता कहते हैं। किसी भूमि के टुकड़े पर प्रति वर्ष उगाई जाने वाली फसलों की संख्या को शस्य सघनता कहते हैं। फसल सघनता, ठीक है। क्या हो जाएगा? फसल सघनता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फसल सघनता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला विकास वित्तीय संस्थान है? क्या हो जाएगा? आईएफसीआई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा 1991 की नई आर्थिक नीति का हिस्सा नहीं है? तो निजीकरण था, भूमंडलीकरण था, ठीक है, उदारीकरण था, लेकिन केंद्रीकरण नहीं था। क्या नहीं था? केंद्रीकरण नहीं था। नेक्स्ट, 1991 की नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की थी? ये वित्त मंत्री के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट, यह आपने निम्न में से क्या किया है तो आपकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। लगातार 7 वर्षों तक विदेश में अगर आप रहिएगा बिना घोषणा के तो आपका
नागरिकता जो है रद्द कर दी जाएगी। ठीक, नेक्स्ट, मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो ये तो 164 में दिया गया है, अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है। ठीक, नेक्स्ट, एनडीसी एनडीसी के पदेन सचिव के रूप में कौन कार्य करता है? वो तो प्राइम मिनिस्टर करते हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर एनडीसी के रूप में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशियों में केवल परिमाण है लेकिन कोई दिशा नहीं है? जो आपकी गति में, विस्थापन तो है, त्वरण है, लेकिन गति नहीं है। गति जो कौन सा है? ये आपका आपका सदिश राशि है। ठीक है, सॉरी अदिश राशि है ना। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पारस्परिकता को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? संघ जिसमें दोनों प्रजातियां लाभान्वित होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी में उच्च है? तो विटामिन सी सबसे ज्यादा पाया जाता है कि मछली के जिगर का तेल में। ठीक है, मछली के जिगर का तेल। नेक्स्ट, फाउंडर प्रभाव का क्या परिणाम होता है? फाउंडर प्रभाव का क्या परिणाम होता है? आनुवंशिक भिन्नता का नुकसान होता है। आनुवंशिक भिन्नता का नुकसान हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कीट के पंख ढके होते हैं? तो ये भृंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भृंग के जो पंख होता है, ठीक है, बीटल्स कहा जाता है इंग्लिश में, उसके पंख जो होता है ढका होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कार्बनिक यौगिक में आयनों की अनुमति नहीं है? CH Cl3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा साइक्लोब्यूटेन का आणविक सूत्र है? साइक्लोब्यूटेन का आणविक सूत्र आपका क्या हो जाएगा? C4H8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C4H8। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अणु में ट्रिपल बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड आपके नाइट्रोजन में पाया जाता है। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन में। क्या 27 ट्रिपल बॉन्ड यहां एक पदार्थ के लिए एक पदार्थ के लिए कम करने वाले एजेंट के रूप में संभव है। क्या संभव है? तो इलेक्ट्रॉन दान करना। ठीक है, क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन दान। नेक्स्ट, किस भारतीय राज्य ने सबसे पहले बायोडीजल को अपनाया? किसने? तो राजस्थान ने। किसने? याद रखना है, राजस्थान ने बायोडीजल को अपनाया था सबसे पहले। इंपॉर्टेंट हो गया क्वेश्चन ये तो। नेक्स्ट, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादक का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? जल विद्युत। जल विद्युत सबसे अच्छा स्रोत होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? जल विद्युत। नेक्स्ट, अल्पाइन वन भारत में कहां पाया जाता है? तो ये हिमालय पर पाया जाता है। कहां पाया जाता है? हिमालय पर। नेक्स्ट, मृदा अपरदन को रोकने या कम करने के लिए के उपाय क्या है? मतलब मृदा अपरदन को रोकना है तो उसको क्या करना होगा? तो पेड़ों की संख्या बढ़ा करके, मतलब पेड़ों की संख्या बढ़ा कीजिएगा तो मृदा अपरदन रुक जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण का प्रारंभिक उत्पाद होने की सर्वाधिक संभावना क्या है? एक साधारण चीनी। क्या हो जाएगा? एक साधारण चीनी। नेक्स्ट, पादप कोशिका के किस स्थान पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? ये हरित लवक में होती है। कहाँ होती है? हरित लवक में। यहाँ से आपका रीजनिंग का शुरू हो जा रहा है। रीजनिंग शुरू हो जा रहा है। काफी इजी दिया हुआ है रीजनिंग, ज्यादा टफ नहीं पूछा हुआ है। और मैथ का भी जो पेपर है तो ये भी इजी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं और इसे सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।